Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see half yearly examination sample paper for class 7 में NCERT of हिंदी मल्हार. So ये class 7 के लिए हिंदी का एक सैम्पल पेपर मैंने रेडी किया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इस तरीके का पेपर होगा आपका, 3 घंटे का टाइम होगा, 80 नंबर का ये पेपर है. सभी क्वेश्चन अनिवार्य, यहाँ कुछ निर्देश दिए होते हैं. निर्देश यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं. अनिवार्य यानी कंपलसरी है. सभी आंसर क्रम में देना है, सीक्वेंस में देना है. शब्द सीमा का पालन करना है कि जहां पर जितने शब्दों में आंसर देने को कहा है वो आपको टेक केयर करना है. साफ सुथरे व सुंदर लेख में उत्तर देना है आपको. तो यहाँ पे कितने खंड है देखो, खंड क, ख, ग, घ और र, मतलब 5 पार्ट्स हैं इसके और सब में कुछ क्वेश्चंस है और आंसर्स है. ठीक है, तो जैसे पहला जो है इसमें आपको ये पैराग्राफ को रीड करना है और आंसर देना है. ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये अपठित नहीं है, पठित है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है. यहाँ पोयम का एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ के आंसर करना है. और यहाँ पर इसमें लेखन कौशल में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, पत्र लिखना है और किसी भी टॉपिक पर यहाँ पर आपको आंसर करना है. ओके, ये 2 जो दिए हुए हैं टॉपिक, उनमें से किसी पर 80 शब्दों में कहानी लिखनी है. फिर ये व्याकरण वाला है, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, रिक्त स्थान भरिए. फिर काल कौन सा है, वाक्य को बदलना है या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उसके हिसाब से. फिर ये चौथे वाले में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर करने हैं. 5 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है, यानी 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है. शब्द लिमिट दी गई है, 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर करना है. फिर ये वाला जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है. ओके, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन ये दोनों, उनके आंसर करने हैं. 10 मार्क्स का है, यानी 5-5 मार्क्स के दोनों रहे. ओके, चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कैसे आंसर करना है. तो एक तरफ मैं आंसर लिख के दूंगी और एक तरफ क्वेश्चन रहेंगे. किस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है वो भी आपको वहां पर पता चल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपके चैप्टर से, तो चलिए पढ़ते हैं. समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, बेटे मिलकर बैठे और उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और बोले, हमारे यहाँ कुछ भी करने को तो नहीं है, यहाँ पर आओ फिर घूम फिर कर जगत देखें. आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेतों में श्रमिकों का काम कर लेंगे. श्रमिकों, ठीक है, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे. तो पहला है, पिता के न रहने पर बेटों ने क्या निर्णय लिया कि वो क्या करेंगे. तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है. बेटों ने निर्णय लिया कि वे बाहर जाकर काम करेंगे. उन्होंने जीविका के लिए क्या उपाय सुझाया. उन्होंने खेत या चरवाही का काम करने की बात की. भूखे नहीं मरेंगे, इसका भाव क्या है, मतलब आत्मनिर्भरता है और हिम्मत, इन दोनों का भाव प्रकट होता है. ये किस पाठ से लिया गया है गद्यांश, 3 बुद्धिमान पाठ से. श्रमिक शब्द का मतलब क्या होता है, मेहनत करने वाला या मजदूर. ओके, तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन के आंसर कर लिए. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर पोयम का पैसेज दिया हुआ है. फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता, कली जी को खिला. तो कविता में फूल किसे अपनी गोद में लेता है, तितलियों को. देन फूल किसे अनूठा रस पिलाता है, भौरों को. देन निज सुगंधों और निराले रंग, इसका क्या मतलब है, तो हमें अपने गुणों को दूसरे में बांटना चाहिए. कली जी की खिला, तो इसका मतलब क्या है, दूसरों को प्रेरणा देकर आगे बढ़ना, है ना. देन निराले शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होते हैं, वो शब्द जो अलग अलग है लेकिन उनके मीनिंग सेम है. ठीक है, तो निराले मतलब होता है अनोखे या विशेष. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला खंड देख लेते हैं. इसमें लेखन कौशल, तो सबसे पहले दिया हुआ है सच्चा बड़प्पन. ये जो टॉपिक है, इस विषय पर आपको 50 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है. अनुच्छेद यानी पैराग्राफ. तो पहले ऐसे आप टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग देंगे, जो भी टॉपिक दिया होगा तो अपने हिसाब से आप आंसर करेंगे. जैसे सच्चा बड़प्पन केवल पद या धन से नहीं बल्कि व्यवहार और सोच से पहचाना जाता है. जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, विनम्र होता है और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, वही वास्तव में महान होता है. सच्चा बड़प्पन अपने कार्यों से झलकता है, ना कि दिखावे से. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4th वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा है माँ को एक पत्र लिखना है. आपने माँ कह एक कहानी कविता से क्या सीखा, उस बारे में अपनी मम्मी को आपको एक लेटर लिख के बताना है. तो कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं. तो पत्र लेखन, माँ को सीख बताने वाला पत्र कि हमने क्या सीखा. तो प्रिय माँ नमस्ते, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने माँ कह एक कहानी कविता से क्या सीखा. इस कविता में माँ और बेटे के संवाद ने मुझे यह सिखाया कि कहानियों के जरिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. माँ अपने अनुभव से सीख देने की कोशिश करती है. आपके बताए हर किस्से में भी मैंने यही समझा है और हर बात में कोई ना कोई सच्चाई या शिक्षा छिपी होती है. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. आपने उस पार्ट से क्या सीखा, जो मैंने चैप्टर समझाते वक्त बताया भी था कि उस पार्ट में क्या क्या चीजें कही गई हैं, है ना, कि हमें दयालु होना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, क्षमा करना चाहिए. तो ऐसी चीजों जो आपने सीखी हो वो आप इस पत्र में बता सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विषयों में से किसी एक पर आपको 80
80 मार्क्स 80 शब्दों का यानी वर्ड्स लिमिट दी हुई है, उसमें से पैराग्राफ लिखना है। तो आत्मविश्वास या सच्ची बहादुरी, तो मैं आत्मविश्वास वाले पर लिख रही हूँ, आप चाहें तो सच्ची बहादुरी या जो भी टॉपिक एग्जाम में आता है उस पर लिख सकते हैं। तो ऐसे हेडिंग दे देंगे, आत्मविश्वास क वाला है ना, तो ये भी आप लिखेंगे। तो प्लीज आंसर्स जो होते हैं ना उनकी नंबरिंग सही से करिएगा, नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा, राइट। सो एक लड़का हर बार गणित में असफल होता था, वह उदास तो होता लेकिन हार नहीं मानता। उसने और अधिक मेहनत की, रोज अभ्यास किया और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। अंत में जब परीक्षा हुई तो उसने पूरे अंक प्राप्त किए। यह आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास का फल था। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास मतलब जब हमें खुद पे विश्वास हो कि मैं सही ही करूंगा, अभी कुछ भी हो रहा है आगे चल के मैं मेहनत करके सारी चीजें ठीक कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला खंड देखते हैं, ये व्याकरण वाला पार्ट है। कुछ क्वेश्चन है इसमें, एक एक करके देखेंगे। पहला है विलोम शब्द लिखना है। विलोम मतलब अपोजिट शब्द। न्याय का क्या होगा, कठोरता का क्या होगा, तो आगे मैंने यहाँ आंसर दिए हुए आप देख सकते हैं। तो न्याय का होगा अन्याय, कठोरता का कोमलता, शक्ति का दुर्बलता, गुण का अवगुण, भाव का निर्विकारता, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, समानार्थक शब्द। अभी मैंने बताया आपको अलग अलग दिखने में लगेंगे शब्द लेकिन मीनिंग एक ही रहेगा। तो इसके आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला है फूल, तो फूल का क्या होता है, पुष्प। बुद्धि, विवेक, माँ, जननी, तेज, प्रकाश, दया, करुणा, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे ब्लैंक्स हमें फिल करना है, तो चलिए देख लेते हैं। सच्चा ज्ञान पहले में आएगा। सच्चा ज्ञान हमेशा उपयोगी होता है। कांटा बहुत नुकीला था, वह डैश के समान कोमल था, फूल के समान। डैश से प्रेरणा लो, माँ से प्रेरणा लो। मैं डैश पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये 8th क्वेश्चन तक हमने देख लिया है। अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें है वाक्य का काल पहचानना है, टेंस पहचानना है। मैंने कहानी सुनी, तो भूतकाल, क्योंकि देखो एक तो ये होता है कि जैसे अब इसको हम बोल रहे हैं तो लास्ट में ई की आवाज आ रही है ना, ई। मैंने खाना खाई, मैं वहां गई, तो ये पास्ट टेंस की बात होती है, तो भूतकाल। फिर वह कल स्कूल गया था, फिर से था आ गया, तो भूतकाल। वह गा रहा है, अभी गा रहा है ना, अभी का जो होता है तो उसे बोलते हैं वर्तमान काल। तुम चल रहे हो, तो वर्तमान काल। वे आएंगे, है ना, गा गे गी लास्ट में आता है। कल होने वाला कोई काम हो, आगे होने वाला कोई काम हो जो अभी हुआ नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं भविष्य काल। ये तो नहीं आएगा, भविष्य काल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य बदलिए। जैसे यहाँ दिया प्रश्नवाचक, ये जो सेंटेंस दिया है इसको हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, तो इसको कैसे करेंगे हम, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है माँ कह एक कहानी, क्या माँ एक कहानी कहेंगी, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना। फिर कांटा कड़ा होता है, कांटा कड़ा नहीं होता है, नकारात्मक। नकारात्मक मतलब नहीं होना चाहिए बीच में, तो ये रहा नहीं होता है। वह सच्चा था, प्रशंसा सूचक यानी एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, वह कितना सच्चा था, इस तरीके का, ठीक। ये हमने चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, खंड घ। तो अब इसमें क्या दिया है, पाठ आधारित प्रश्न। पाठ के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस है, 30-40 शब्दों में आंसर करना है। पहला है कविता फूल और कांटा में फूल की विशेषताएं बताइए, शब्द 30 से 40। तो इसकी विशेषताएं, फूल कोमल, सुगंधित और सहनशील होता है। वह कांटे की कठोरता के बावजूद भी मुस्कुराता है और अपनी खुशबू से सबको प्रसन्न करता है। वह बिना शिकायत के कांटे की संगति में रहकर भी अपना सौंदर्य नहीं छोड़ता। फूल क्षमा, सहनशीलता और विनम्रता का प्रतीक है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 3 बुद्धिमान पाठ से आपने क्या सीखा, तो इसका आंसर है यहाँ पर 3 बुद्धिमान से सीखी गई बात। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और आगे लिखेंगे, इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि ध्यान पूर्वक देखना और तर्क करना भी ज्ञान का रूप है। तीनों भाइयों ने ऊंट को देखे बिना ही उसके बारे में सही सही बातें बताई। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल आंखों से नहीं बल्कि बुद्धि और सोच से भी सच्चाई को पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब ये वाला, माँ कह एक कहानी कविता में माँ का चरित्र कैसा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो माँ का चरित्र कविता में जैसा भी है आपने पढ़ा है वो आप लिख सकते हैं। कविता में माँ एक स्नेहमयी, धैर्यशील और समझदार पात्र के रूप में सामने आती है। वे अपने बेटे को कहानी के जरिए समझाने का प्रयास करती है। उनका संवाद शैली बच्चों के अनुकूल और प्रभावशाली है, जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं। वह हर बार बेटे की जिज्ञासा का उत्तर धैर्य से देती है। तो 11, 12, 13 हो गया। 2 पाठों से 2 पात्रों की तुलना कीजिए। किन्हीं भी 2 पाठों में 2 पात्र लेने हैं आपको, कैरेक्टर्स, और उनकी तुलना करनी है आपस में। तो कैसे कर सकते हैं, 2 पाठों से 2
पात्रों की तुलना। फूल और कांटा में फूल शांत, सहनशील और विनम्र है, जबकि तीन बुद्धिमान में भाई जो है वो तर्कशील है, सोच विचार करने वाले हैं और साहसी हैं। दोनों पात्र दूसरों को प्रेरणा देते हैं, फूल अपने गुणों से और भाई अपनी सूझबूझ से। दोनों पाठों में आंतरिक गुणों की प्रशंसा की गई है। नाउ लास्ट वन इज तीन बुद्धिमान में भाइयों की समझदारी कैसे प्रकट होती है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो भाइयों की समझदारी क्या लिखेंगे, तीनों भाइयों ने ऊंट को देखे बिना ही उसके लक्षणों की पहचान की। उन्होंने पैरों के निशान और अन्य संकेतों से ऊंट के बारे में सही निष्कर्ष निकाला। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे न केवल पढ़े लिखे थे बल्कि बुद्धिमान और तर्कशील वाले भी थे। तो ये हमने खंड ग के सभी क्वेश्चंस का आंसर कर लिया है। लास्ट वाला है हमारा पार्ट नंबर 5। इसमें हमें दीर्घ उत्तर, बड़े आंसर्स लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है 16, फूल और कांटा, तीन बुद्धिमान और माँ कह एक कहानी। तीनों पाठों के आधार पर यह बताइए कि व्यक्ति की महानता बाहरी रूप से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। ये 80 से 100 शब्दों में हमें बताना है। तो ये चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो तीनों पाठों के आधार पर महानता का मूल्यांकन। फूल और कांटा में फूल अपने कोमल स्वभाव और सहनशीलता से महान बनता है। तीन बुद्धिमान में भाई अपनी सोचने की शक्ति से बुद्धिमान सिद्ध होते हैं। माँ कह एक कहानी में माँ अपने अनुभव और व्यवहार से सच्ची शिक्षिका के रूप में सामने आती है। तीनों पाठों में यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की महानता उनके गुणों, व्यवहार और दृष्टिकोण से होती है, ना कि उसकी स्थिति या बाहरी रूप से होती है। ओके, अब 17th देख लेते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पर ही उत्तर देना है। मैंने यहाँ पर दोनों आंसर लिख दिया, आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे माँ कह एक कहानी में कविता में संवादों की विशेषता और प्रभाव। तो संवादों की विशेषता ये जस्ट मैंने आपको बताया। माँ कह एक कहानी कविता में संवाद शैली पाठ को जीवंत और भावनात्मक बनाते हैं। संवाद शैली क्या होता है कि ऐसा लग रहा है पोयम को पढ़ते वक्त कि आपस में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। माँ और बेटे के बीच हुआ बातचीत पाठक को उनके रिश्ते से जोड़ती है। संवादों के कारण पाठ में सहजता, सरलता और अपनापन आता है। ये कविता भावों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्त करना मतलब प्रेजेंट करना। ना दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा है तीन बुद्धिमान पाठ से ये कैसे सिद्ध होता है कि सच्ची बुद्धिमानी तर्क से आती है। तो तर्क से बुद्धिमानी सिद्ध करना, इस पाठ में तीन बुद्धिमान पाठ में तीनों भाइयों ने ऊंट को देखे बिना ही तर्क और सूझबूझ से उसके बारे में सही जानकारी दी और पेड़ों की अवस्था देखकर ऊंट की पहचान की। यह पाठ सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी अनुभव और सोचने की क्षमता से आती है। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन के आंसर कर लिए। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पेपर शुरुआत में ही मैंने दे दिया है पूरा। आपको उसमें वहां पर रुक कर पहले पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। पहले रिविजन करिए और उसके बाद आपको इन जो टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चन दिए, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर आंसर्स देखने। ओके, in that way you will prepare best for your examination, right? अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पेपर शुरुआत में ही मैंने दे दिया है पूरा। आपको उसमें वहां पर रुक कर पहले पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। पहले रिवीजन करिए और उसके बाद आपको इन जो टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर आंसर्स देखने। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डू सो, प्लीज like and share it, and don't forget to subscribe Janki Studies Corner for more such videos. Thank you so much.